हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 5 जुलाई 2022। 5 जुलाई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है जो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहना, 2 दिन मिस हो गए हैं हमारे, कोई बात नहीं है, उन क्वेश्चनों को भी हम आने वाली वीडियो में शामिल कर देंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसी कारण हमने 2 दिन मिस की है क्लास, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का कौन से देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के बीच OMU पर हस्ताक्षर हुए हैं या समझौता हुआ है? तो ये हुआ है पेरू देश के साथ। अब थोड़ी जानकारी देंगे इस क्वेश्चन के बारे में। हरियाणा किसानों को आलू की तापरोधी उन्नत किस्मों के गुणवत्ताशील बीज उपलब्ध होंगे। इसके लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और पेरू देश के अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के बीच सहयोग के लिए एक अनुबंध हुआ है। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ये पड़ता है हिसार में, HU यूनिवर्सिटी है जो हिसार की बात आई है। तो ये रहा हिसार, इसकी सीमा फतेहाबाद से लगती, जींद से लगती, रोहतक से और भिवानी से लगती है। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको हिसार जिले के बारे में। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही हैं, मलापुर गांव से संबंध रखते हैं। एकता बैंड डिस्कस थ्रो खेलती है। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई हिसार में। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबूचे अनीता कुंड ने फतेह किया है, फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ट्रैक्टर HU यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मैकेनाइट ऑर्गेनिक फार्म खोला गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया है। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है हिसार जिले ने। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है? तो ये किया अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब थोड़ी जानकारी देंगे इस क्वेश्चन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में इंडिया स्टेक, ग्लोबल माई स्कीम, मेरी पहचान, डिजिटल इंडिया वासिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, ये चिप्स टू स्टार्टअप और कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड की E-बुक जैसी अलग अलग डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा की किस बेटी ने मिसेज इंडिया क्राउन 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है मधु ने। अब थोड़ी जानकारी देंगे इस क्वेश्चन के बारे में भी। रेवाड़ी शहर के सेक्टर 3 निवासी मधु यादव पत्नी मेजर अनिल यादव ने मिसेज एशिया क्राउन 2022 का खिताब हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। पुष्कर में आयोजित इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सत्र की प्रतियोगिता में मधु यादव ने यह खिताब हासिल किया है। तो रेवाड़ी से संबंध रखती है, रेवाड़ी की बात आई दोस्तों। रेवाड़ी को मैप में जानकारी देंगे। ये रहा रेवाड़ी, इसकी सीमा झज्जर से, गुरुग्राम से, नूह से, ये महेंद्रगढ़ से और चरखी दादरी से लगती है। अब थोड़ी जानकारी देंगे महेंद्रगढ़, ये रेवाड़ी जिले के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे 48 और 352 महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल, दरवेड़ा, कुंडा क्षेत्र ने स्लेट पत्थर ने काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। यहाँ पर सैगर पेपर मिल की स्थापना की गई थी। लाल मस्जिद है, रामपुर महल है, कन्नौड़ दरवाजा है, बागवाला तालाब है। इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय मीरपुर में हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कोसली में 1987 में बनाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी, वो भी रेवाड़ी से संबंध रखते थे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। देश का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक हाईवे हरियाणा के कौन से शहर से होकर गुजरेगा? तो दोस्तों ये गुजरेगा गुरुग्राम जिले से। अब थोड़ी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में भी देंगे। मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। देश का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक हाईवे मिलेनियम सिटी गुरुग्राम से होकर गुजरेगा। पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट गुरुग्राम था, जिसे अब दिल्ली के इंडिया गेट तक कर दिया गया है। अभी इस हाईवे पर ट्रायल होना बाकी है, जो 9 सितंबर को होगा। तो गुरुग्राम से होकर जाएगा ये। गुरुग्राम की बात आई दोस्तों, ये रहा मैप में गुरुग्राम। इसकी सीमा झज्जर से लगती, रेवाड़ी से लगती, नूह से लगती है, पलवल से, फरीदाबाद से और दिल्ली से लगती है। थोड़ी जानकारी दे देते हैं गुरुग्राम जिले के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी।
गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल है समा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। करमजल का चश्मा है सोना में। दमदमा झील है। पटौदी महल है। भगतपुर का मेला लगता है। चोखाखोरी का मेला लगता है। मारुति उद्योग मानेसर में है। 1981 में स्थापना की गई थी। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना भी गुरुग्राम में ही की गई है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस छात्र का वर्ल्ड वाइड बुक में नाम शामिल हुआ है? तो ये हुआ है पंकज नाम का, ये लड़का है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। पंकज सिंगरोहा जींद जिला के हाथवाला गांव के निवासी हो और फिलहाल जींद शहर के विजयनगर में रह रहे हैं। उन्होंने 12 जून 2022 को 125 मिनट भूमासन कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। पंकज सिंगरोहा का नाम अब वर्ल्ड वाइड बुक में शामिल हो गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 64 मिनट का रहा है। तो पंकज सिंगरोहा जींद से संबंध रखते हैं। जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। ये रहा मैप में जींद। इसकी सीमा कैथल से, करनाल से, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और फतेहाबाद से लगती है। थोड़ी जानकारी देंगे आपको जींद जिले के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जयंती पुरातत्व संग्रहालय 2007 में बना था। नेशनल हाईवे 352। मेले है अटकेश्वर मेला, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, दमतान साहिब मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला, मंदिर और गुरुद्वारे, जयंती देवी मंदिर, बुतेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर। पर्यटन स्थल है रानी का तालाब। अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा गणपत सिंह को बनाया था। प्रसिद्ध हस्तियां हैं ऐसे पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी हैं। युजवेंद्र चहल क्रिकेटर हैं। कविता दलाल WWE रेसलर रह चुकी हैं। जगदीप सिंह लुहान CBI जज रह चुके हैं। विनोद मलिक और वजीर सिंह कबड्डी प्लेयर भी यहीं से संबंध रखते थे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कौन से मरीजों के लिए रेडियोलॉजिकल जांच सुविधा फ्री की गई है? तो ये की गई है HIV पीड़ितों के लिए। अब थोड़ी जानकारी देंगे इस क्वेश्चन के बारे में। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में HIV पीड़ित मरीजों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत रेडियोलॉजिकल जांच जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सोलर एंड एनर्जी प्लांट लगाने वाला हरियाणा कौन से नंबर का राज्य होगा? तो ये होगा 3रे नंबर का। अब थोड़ी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में दे देते हैं आपको। हवा और धूप से सस्ती बिजली बनाने में हरियाणा भी एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हरियाणा में सोलर एंड विंड एनर्जी प्लांट लगाने की तैयारी में। हरियाणा देश का 3रा राज्य होगा जहां पर सोलर एंड एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत की किस बेटी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो जीता है सिनी शेट्टी ने। ये सनी शेट्टी है, इसका थोड़ा सा आप ठीक कर लेना, ये सिनी शेट्टी है। तो थोड़ी जानकारी देंगे इस क्वेश्चन के बारे में। कर्नाटक की सिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 के लिए चुना गया है। रविवार रात जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्रांड फिनाले में 21 साल की सिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है। राजस्थान की रूबल शेखावत को फर्स्ट रनर अप चुना गया है। उत्तर प्रदेश की सिनाता चौहान को सेकंड रनर अप का ताज भी पहनाया गया है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 1-2 दिन मिस कर दिए उसके लिए माफ़ी चाहेंगे दिल से। आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे ये हम विश्वास करते हैं। जैसे आप कमेंट करते हैं उसके हिसाब से। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था। हाल ही में परिवार पहचान पत्र से पेयजल कनेक्शन जोड़ने वाला हरियाणा का पहला ये राज्य है। एक दोस्तों ने तो कमेंट भी किया था, लेकिन उस दिन भी मैंने बोला था कि ये मिस प्रिंट हो गया है, ये राज्य नहीं जिला है। ऐसा तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये इसका आंसर था रेवाड़ी, तो राज्य नहीं हो सकता। ऐसी लॉजिकल बातें तो समझ लिया करो। उसके लिए भी कमेंट करते हैं, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। 1-2 बच्चे ने थोड़ा इर्द गिर्द का सवाल लिख दिया, कोई बात नहीं। ऐसे शरारती तत्व आते जाते रहते हैं। वो अपना ज्ञान, खुद का ज्ञान मतलब पेपर के लिए नहीं दूसरों के लिए बचा कर रखते हैं। उनकी इन्हीं बातों से पता भी चलता है कि कैसी नॉलेज है, कैसा व्यवहार है उनका। वो हो सकता है सभी के सामने ऐसे ही बोलते होंगे। चलो कोई बात नहीं, जैसा आपका मन है वैसा करते रहिए आप। नौकरी आपको लगना है, हमें तो लगना नहीं। तो दोस्तों आज का सवाल, हाल ही में केटनजी ब्राउन जैक्सन कौन से देश की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितनी जानकारी क्वेश्चन के बारे में लिखा करो ताकि हमें भी पता चले बच्चे पढ़ रहे हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।